देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। इस बीच सबकी निगाहें कोरोना वैक्सीन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वैक्सीन के आने से ही लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर दौड़ेगी। लेकिन एक नई स्टडी में जो बात सामने आई है, उसने विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि विशेषज्ञों ने अब कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप को पाया है, यानी यह वायरस खुद को बार बार बदल रहा है। इस बात का पता चलने के बाद वैज्ञानिकों की टेंशन और बढ़ गई है। हाल ही में की गई इस स्टडी में यह बात कही गई है कि अगर ये वायरस बार बार अपना स्वभाव बदलता रहा तो वैक्सीन के असर में भी फर्क आ जाएगा, और संभव तो ये भी है कि वैक्सीन भी इसके संक्रमण को रोक पाने में फेल हो सकती है। एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला कि SARS-CoV-2 वायरस, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है, इसके स्पाइक प्रोटीन में कई परिवर्तन हुए हैं। यही वो प्रोटीन है जो वायरस को मानव कोशिकाओं में घुसपैठ करने की क्षमता देता है। बार बार जब यह शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है तो ये वहां संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है, जिससे तमाम तरह की दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। जर्नल ऑफ लेबोरेटरी फिजिशियन की यह रिपोर्ट 1325 जीनोम, 1604 स्पाइक प्रोटीन और 279 आंशिक स्पाइक प्रोटीन के विश्लेषण पर आधारित है। इन जांच सैंपल्स को 1 मई तक अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में रखा गया। वहीं इस पर रिसर्च की गई। स्टडी के प्रमुख लेखक डॉक्टर सरमन सिंह ने कहा कि उन्हें स्पाइक प्रोटीन में 12 म्यूटेशन मिले, जिनमें से 6 नोवेल म्यूटेशन थे। इंडियन स्ट्रेन वायरस के संक्रमण में भी आनुवांशिक परिवर्तन पाया गया है। उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते कि यह रोग के विषाणु को कैसे प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेरिका से SARS-CoV-2 के जीनोम से निकाले गए स्पाइक प्रोटीन में अधिकतम आनुवांशिक परिवर्तन देखा गया। सिंह ने कहा कि वायरस अलग अलग वातावरण के संपर्क में आने पर अपनी आनुवांशिक संरचना को बदलने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। हमें यकीन नहीं है कि यह बीमारी फैलने पर कैसे असर डालेगी। स्टडी में यह कहा गया है कि छोटी अवधि के भीतर कोविड-19 वायरस के स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, जो कि ये बताता है कि इसके लिए टीका विकसित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। म्यूटेशन एक बड़ा कारण हो सकता है, जो कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज बनने ही ना दे। यह दर्शाता है कि म्यूटेंट से संक्रमित रोगियों में बहुत कम या शून्य एंटीबॉडीज होंगे, जो कि जानलेवा साबित हो सकते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।